नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि पाइल्स और फिशर में जो मल द्वार के अंदर दवा लगाने के लिए एप्लीकेटर यूज होते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो मल द्वार के अंदर काफी कह सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, बहुत सेंसिटिव टिश्यू होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एप्लीकेटर बनाती है वो किस इस टाइप का होता है जो आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका जो आगे का पॉइंट है ये काफी हार्ड भी है और इसमें कुछ कह सकते हैं नुकीले से उभार भी है। मल द्वार के अंदर जब कभी भी इसको इंसर्ट करना होता है तो ये काफी पेनफुल हो सकता है। इसमें दवा निकलने के लिए चारों तरफ होल बनाए गए हैं। हालांकि ये एक अच्छा फीचर है कि जब इसमें आप किसी भी जो आपका मलहम होगा उसके ऊपर आप ऐसे कस देंगे और उसको पीछे से ऐसे दबाएंगे तो इसमें चारों तरफ से दवा निकल जाएगी। मल द्वार के अंदर जब आप ऐसे करेंगे और उसको दबा देंगे तो चारों तरफ दवा लग जाएगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या? देखिए, पहली बात तो ये हार्ड प्लास्टिक का है और हार्ड प्लास्टिक का है तो मलद्वार के अंदर जब कभी भी दवा लगाने का समय होगा तो आप डालते टाइम ये इंजरी कॉज कर सकता है। अगर मान लो कहीं पर चोट नहीं है तो नई चोट डेवलप हो सकती है जिसकी वजह से फिसर आपको डेवलप हो सकता है। या फिर ये जो नुकीले उभार हैं इनकी वजह से भी इंजरी डेवलप हो सकती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब कभी भी इस एप्लीकेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो जिन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा वो बताएंगे या हमारे जो पेशेंट आते हैं वो ये बात बताते हैं कि जब इसका यूज किया उसके बाद से ब्लीडिंग बढ़ गई। अब ये बड़ी शॉकिंग बात होती है कि हमने दवा लगाई और ब्लीडिंग बढ़ गई। वो इसका रीजन नहीं समझ पाते कि हमने तो दवा लगाई थी लेकिन हमको बाकी दिनों से आज ज्यादा ब्लीडिंग ब्लीडिंग हुई, ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन मैं बता रहा हूं, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिसे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब इस टाइप का एप्लीकेटर यूज करते हैं तो इसके पीछे जो मलहम का पैक होता है उस उसमें उसके अंदर मलहम भरा होता है। तो मल द्वार के अंदर ये हिस्सा, आगे वाला हिस्सा ऐसे इंसर्ट करते हैं और पीछे से उसको दबा देते हैं। अब जब दबा देते हैं तो अंदर दवा निकल जाती है, इस चारों तरफ से जो होल है उनसे दवा निकल जाती है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो वापस से एयर सक करता है। क्योंकि मलद्वार के अंदर की जो स्किन है, जो इपिथीलियम है, वो म्यूकस इपिथीलियम होती है। क्योंकि जब आप अंदर डालेंगे इसको तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है जब वो वापस एयर सक करता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है दबाने के बाद। जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो एयर सक करता है तो वो आस पड़ोस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन होल्स के ऊपर ऐसे चिपका लेता है। क्योंकि पेशेंट को इस बारे में पता होता नहीं तो जब वो वापस निकालता है तो वो इतनी मजबूती से इसके चारों तरफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन चिपक जाती है कि जब वो वापस निकालता है तो वो पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नोचता हुआ निकल के आता है। क्योंकि डेंटेट लाइन के ऊपर हमने बताया था कि सेंसेशन होता नहीं है, तो ये बात कई बार पता ही नहीं चलती है कि नई इंजरी डेवलप हो गई अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दवाई लगाने के बाद अगले दिन ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। क्या करें? पहली बात तो इस टाइप का एप्लीकेटर जो है वो नहीं यूज करना चाहिए। जो पाइल्स या फिशर के पेशेंट हैं उनको नहीं यूज करना चाहिए। तो फिर अंदर के हिस्से में दवा लगाएं कैसे? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, इस टाइप का एप्लीकेटर यूज करें। ये एक 3 ml सिरिंज है और इसके ऊपर का जो ये एप्लीकेटर है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है और इसकी कंपेयर में अगर देखें तो पतला भी है और ये काफी ज्यादा स्मूथ भी है, काफी ज्यादा चिकना है। तो अगर आप ये वाला हिस्सा आप ऐसे निकाल लीजिए और इसमें अपने अमाउंट, डिजायर्ड अमाउंट के हिसाब से आप मेडिसिन भर लीजिए और उसके पीछे से इसको आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये वाला हिस्सा, इसमें ऊपर की तरफ आप एक होल देख सकते हैं, छोटा सा होल है। तो अगर आप इसको मलद्वार में ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये आसानी से चला भी जाएगा और आप इसको पीछे से ऐसे पुश करेंगे तो सारी दवा मलद्वार के अंदर ही निकल जाएगी और चारों तरफ अच्छे से लग जाएगी। इसमें सक्शन या वैक्यूम डेवलप होने जैसा कुछ है नहीं, इसको वापस आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई इंजरी डेवलप होगी और ना ही कोई नया कह सकते हैं घाव डेवलप होगा। तो आप इसको यूज करें तो बहुत आसानी से आप दवा लगा सकते हैं। आपके मन में
कोई अगर पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या दिए गए नीचे मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मन में अगर कोई क्वेरी है तो आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।